हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th का जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर अर्थ, मून एंड द सन। सो इसके नोट्स हम करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। सो वन मॉर्निंग इन कन्याकुमारी 12 ईयर ओल्ड रश्मिका वो साइकिलिंग टू द स्कूल एक्साइटेड फॉर साइंस क्लास। तो बहुत एक्साइटेड थी साइंस क्लास के लिए, साइकिलिंग कर रही थी। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू शेयर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो टीचर ने पूछा कि अपने ऑब्जर्वेशन बताओ, क्या तुमने नोटिस किया। सो रश्मिका नोटिस दैट द कोकोनट ट्री की जो शेडो है, ठीक है, पर लॉन्ग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में बहुत लंबी होती है लेकिन आफ्टरनून के टाइम पे छोटी हो जाती है। सी थॉट दिस हैपेंड बिकॉज द सन मूव्ड अक्रॉस द स्काई। तो उसे लगा कि ये इसलिए होता है क्योंकि सन जो है मूव करता है स्काई के अंदर। बट सी ऑल्सो रिमेंबर्ड, फिर उसे याद आया लर्निंग कि उसने सीखा था या पढ़ा था कहीं पर दैट अर्थ मूव अराउंड द सन, की अर्थ मूव करती है सन के अराउंड में। सो सी वंडर्ड, अब वो सोच रही थी डज द सन मूव और डज द अर्थ मूव, कि कौन मूव करता है। सो यही जो है हम इसमें पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हाउ द अर्थ, मून एंड सन वर्क टुगेदर टू क्रिएट डे एंड नाइट, सीजन एंड द अमेजिंग इवेंट्स लाइक इक्लिप्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ रोटेशन इज द स्पिनिंग मोशन ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे स्पिन करती है, ठीक है, जैसे ये दिखाई दे रही है। तो इसी तरह एक इमेजिनरी लाइन है जो बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जा रही है और ये इसके एक्सिस है, यहाँ पर ये इसी के चारों तरफ रोटेट करती है, ठीक है। विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। द रोटेशन टेक अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। तो ये जो रोटेशन है पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, एक फुल टर्न कंप्लीट होने में, जिससे हमारे क्या बनते हैं, डे और नाइट। नाउ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अब रोटेट कैसे करती है। व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल, अगर नॉर्थ पोल से हम इसको देखते हैं, द अर्थ रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे क्लॉक चलती है उसके अपोजिट। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दिस रोटेशन, अब इसकी वजह से क्या होता है, अब रोटेशन क्या होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो इस रोटेशन की वजह से जो सन है वो हमें दिखाई देता है, अपीयर होता है राइज होते हुए इन द ईस्ट, और मूव करता है स्काई में, और वेस्ट में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ऑल्दो द सन इटसेल्फ रिमेन्स एट स्टेशनरी, वो वैसे ही है रिलेटिव टू द अर्थ, लेकिन अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए वो हमें वहाँ दिखाई देता है। डे एंड नाइट साइकिल, द अर्थ रोटेशन कोजेज वन साइड ऑफ टू फेस द सन। अब जो रोटेशन है अर्थ का वो क्या होगा, साइड के एक साइड में जहाँ से वो फेस कर रही होगी सन को, वहाँ पे डे टाइम होगा, और जो अपोजिट साइड है जो सन के फेस नहीं कर रही है, फेसेस अवे फ्रॉम द सन, वहाँ पर क्या होगा, नाइट टाइम होगा और डार्कनेस होगा। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया द ईस्टर्न रीजन जो है सी द सनराइज फर्स्ट, वो सनराइज वहाँ पहले होता है ईस्ट में, जैसे असम में, अरुणाचल प्रदेश में पहले होगा, बिकॉज दे फेस द सन अर्लियर, क्योंकि वो जो है सन को पहले फेस करते हैं ड्यूरिंग द अर्थ रोटेशन के टाइम पे। नाउ अपेरेंट मोशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, द अर्थ रोटेशन मेक द सन, मून एंड स्टार अपीयर टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें क्या होता है, सन, मून और स्टार क्या करते हैं, इस तरह लगते हैं कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं स्काई में। और जो पोल स्टार है, जिसे ध्रुव तारा भी बोलते हैं, अपीयर ऑलमोस्ट स्टेशनरी, वो लगता है कि वो वही है, बिकॉज द अर्थ के एक्सिस पॉइंट के वो बहुत क्लोज है। तो ध्रुव तारा हमेशा आपको सेम पोजीशन पे मिलेगा, लेकिन बाकी सारे जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो मूव करते हुए दिखेंगे। अदर स्टार्स, बाकी के जो स्टार्स है सच एज दोज इन बिग डीपर, जैसे कि सप्तऋषि है, सीम टू सर्कल अराउंड द पोल स्टार, वो लगेंगे कि सर्कल लगा रहे हैं, चक्कर लगाए हैं पोल स्टार के। नाउ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अब अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है। द अर्थ रिवोल्यूशन इज इट्स मूवमेंट अराउंड द सन, अब इसका जो मूवमेंट है अराउंड के सन वो है अलोंग अ नियरली सर्कुलर पाथ होता है, जिसे हम इसका ऑर्बिट बोलते हैं। इट टेक्स अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। अब एक रिवोल्यूशन यानी कि सन के चारों तरफ एक पूरा उसे चक्कर अपना कंप्लीट करने में 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, विच डिफाइंस अ ईयर। तो 365 में एक ईयर हो गया, तो ये 6 आवर्स का क्या होता है। तो जब भी आप देखेंगे अगर 6 आवर्स को आप 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो क्या बन जाते हैं, 24 आवर्स, और 24 आवर्स में क्या होता है, आपका 1 डे बनता है, ठीक है। तो जब भी एक लीप ईयर आता है एवरी 3 ईयर्स के बाद में, 4th ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर में क्या है, ये 6 आवर्स जोड़कर एक दिन आपका एक्स्ट्रा होता है, और लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं। वो 366 डेज ये 6 आवर्स की वजह से होते हैं। नाउ चेंजिंग व्यू ऑफ द नाइट स्काई,
एज अर्थ रिवोल्व, जैसे जैसे अर्थ रिवोल्व करती है अराउंड द सन, इट फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन वो फेस करती है इन स्पेस थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में. दिस कोजेज द पोर्शन ऑफ द नाइट स्काई विजिबल आफ्टर सनसेट टू चेंज ग्रेजुअली. तो इसीलिए जो हमें रात में जो पोर्शन दिखाई देता है सनसेट के बाद, जो मतलब सनसेट के टाइम पे जो हमें पोर्शन दिखाई देता है स्काई का, वो रात के टाइम पे चेंज हो जाता है क्योंकि वो घूम रही है, रोटेट कर रही है. अब पूरे साल भी ऐसे ही चलता है. जैसे मार्च में रात के टाइम पे ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ठीक है, सन में यहाँ है, यहाँ रात है, सनराइज़ यहाँ से शुरू हो रहा है आपका ये वाला मार्च, देन सनराइज स्टार्स डेट राइज एट द सनसेट. तो सनसेट के टाइम पे जो आपको स्टार्स दिखाई देंगे वो ये वाला पार्ट है मार्च के टाइम से, मार्च से जून तक. फिर जून से सितंबर में जाएंगे तो ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा स्टार्स का. सितंबर से दिसंबर में ये वाला पार्ट दिखाई देगा, और दिसंबर से मार्च तक फिर ये वाला पार्ट. तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी वैसे वैसे आपको स्टार्स जो दिखाई देते हैं वो भी अलग अलग दिखाई देते रहेंगे. डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन एंड स्टार्स अपीयर एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द ईयर. तो अलग अलग टाइम पे ईयर के अलग अलग कॉन्स्टिलेशन एंड स्टार्स दिखाई देंगे. दिस चेंजिंग व्यू ऑफ द नाइट स्काई हेल्प अस ऑब्जर्व वेरियस सेलेस्टियल पैटर्न्स एंड सीजन्स. और इसी की वजह से जो है नाइट स्काई में इतने सारे चेंजेस के बाद हमें अलग अलग सेलेस्टियल पैटर्न्स और सीजन्स देखने को मिलते हैं. इट ऑल्सो अलाउज, अब इसकी वजह से क्या होता है, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो ट्रैक कर पाते हैं मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट का अक्रॉस द स्काई. नाउ द फैसिनेटिंग फैक्ट्स. एस्ट्रोग्राफर क्या है, यूज लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कीपिंग द कैमरा शटर ओपन फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम. बहुत टाइम तक वो कैमरा शटर को ओपन करके रखते हैं. इस टेक्निक से क्या होता है, कैप्चर द अपेरेंट मोशन ऑफ स्टार्स एज कर्व्ड आर्क कोल्ड स्टार ट्रेल्स. तो इस तरह की स्टार ट्रेल्स देखने को मिलती है. ये फोटो है जिसमें स्टार्स मूव होते दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से वो मूव हो रहे हैं. एक्चुअली ये मूव नहीं हो रहे हैं, अर्थ मूव हो रहा है. तो अर्थ की मूवमेंट की वजह से ये इतनी स्पीड से आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं. शोइंग हाउ स्टार सीम्स टू मूव इन सर्कुलर पाथ ड्यू टू द अर्थ रोटेशन. नाउ सीजन ऑन द अर्थ. द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल. तो वो एक एंगल पे थोड़ी सी टिल्ट है रिलेटिव टू इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. सो दिस टिल्ट, अब इस टिल्ट की वजह से क्या है, अलोंग विद द अर्थ स्पेरिकल शेप कोजेज द डिफरेंट सीजन. बहुत सारे डिफरेंट सीजन हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं. अराउंड जून 21 द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्ट टुवर्ड द सन. वो क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर उस सन की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होता है. तो डायरेक्ट सनलाइट और इंटेंस सनलाइट रिसीव करता है तो गर्मी होती है. ड्यूरिंग दिस टाइम द सन स्टे अबोव द होरिजन. और इस टाइम पे सन जो है अबोव द होरिजन रहता है मोर देन 12 आवर्स, रिजल्टिंग इन समर, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होती है. सेम टाइम पे सदर्न हेमिस्फेयर टिल्ट अवे फ्रॉम द सन, वो सन से दूर होता है, गेटिंग लेस डायरेक्ट सनलाइट एंड शॉर्टर डे लाइट आवर्स. तो डायरेक्ट सनलाइट भी कम मिलती है और डे लाइट जो होती है वो भी कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे विंटर होता है. जैसे कि अब यहाँ पर देखो, और नॉर्थ है, नॉर्थ इस तरफ है, सन की साइड नॉर्थ है. अगर सन की साइड नॉर्थ है तो नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पे गर्मी होगी, और यहाँ पे सन की लाइट कम जा रही है तो यहाँ पे क्या है, ठंड का टाइम होगा. और सेम इसके अपोजिट अगर आप दिसंबर में देखेंगे तो अब नॉर्थ पोल इस तरफ है, साउथ पोल इस तरफ है. तो साउथ पोल इस तरफ है तो यानी कि सन के साइड है, तो यहाँ अब गर्मी होगी और यहाँ पर ठंड होगी. अब मार्च और सितंबर में आप देखेंगे तो मार्च के टाइम पे अगर आप देख रहे हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा पार्ट है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर वहाँ पे सनलाइट कम जा रही है. बाकी पूरे पार्ट में है तो ज़्यादा ठंड नहीं होती. जो नॉर्थ का बिल्कुल ऊपर का पार्ट होगा, यानी कि जो नॉर्थ पोल के पास में होगा, वहाँ पे सनलाइट नहीं जा रही तो वहाँ ठंड होगी, बाकी पार्ट में नहीं. सितंबर में देखो क्या है, यहाँ सिर्फ नॉर्थ पोल पर क्या हो रहा है, सनलाइट आपको मिलेगी. ठीक है, नॉर्थ पोल ही उसकी तरफ हो गया, और ये वाले पार्ट में सनलाइट कम आ रही है, यानी कि टिल्टेड जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा सनलाइट होगी. अराउंड दिसंबर 22 द सिचुएशन रिवर्स, सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट अवे फ्रॉम द सन, जिसकी वजह से वहाँ विंटर होगी, वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड्स, तो वहाँ पे समर होगी. द डिफरेंट इन द सन इंटेंसिटी एंड द लेंथ ऑफ द डे ड्यूरिंग दीज डेज कोज द चेंजेस इन टेम्परेचर. इसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज होता है और वेदर में चेंज होता है, जो डिफाइन करता है सीजन्स को. नाउ अब देखो, नॉर्थ पोल है, सेम अमाउंट ऑफ सनरेज आर स्प्रेड अ स्मॉलर एरिया इन दिस हेमिस्फीयर, हेंस मोर इंटेंस, तो ज़्यादा इंटेंस है. सेम अमाउंट ऑफ सनरेज आर स्प्रेड इन अ लार्ज एरिया, अगर लार्ज एरिया में यहाँ पर ज़्यादा होगी तो ये लेस इंटेंस हो गया. सेम यहाँ पर है,
ज़्यादा हो गया और यहाँ पर कम हो गया। अब नॉर्मली देखेंगे कि ये सन है, ठीक है। अब जो चीज़ इसके बिल्कुल डायरेक्ट होगी वहाँ पे ज़्यादा इंटेंस होगा, जो इससे दूर होगी वहाँ पर कम जो है सनलाइट जाएगी या ज़्यादा एरिया में जाएगी, तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं होगी, सॉरी गर्मी नहीं होगी। मोर इंटेंस सनलाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेस इंटेंस सनलाइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर इन जून। तो जून में क्या होता है, नॉर्थ वाले पार्ट में ज़्यादा सनलाइट होती है और जो सदर्न वाला है उसमें कम। और अपोजिट जब दिसंबर में होगा तो क्या होगा, जो साउथ वाला पार्ट, अब देखो ये इस तरह से टिल्ट हो गया, नॉर्थ इधर चला गया आपका और साउथ इधर आ गया, तो अब सनलाइट यहाँ ज़्यादा आ रही है और यहाँ पर कम। द अपोजिट सिचुएशन हेयर इन द दिसंबर। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लोंगर डे टाइम। अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है यहाँ पर तो क्या होगा, डे लाइट ज़्यादा होगा, और यहाँ पर कम सनलाइट यहाँ पर आ रही है नॉर्थ में, तो शॉर्टर डे टाइम होता है दिसंबर के टाइम पर। नाउ सोलेस्टाइज एंड इक्विनेक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, लॉन्गेस्ट डे जो है ईयर का उसे हम बोलते हैं समर सोलेस्टिस, ओकर्स अराउंड जून 21। और शॉर्टेस्ट डे जो है उनसे बोलते हैं विंटर सोलेस्टिस, और जो होता है दिसंबर 22 में। ऑन मार्च 21 स्प्रिंग इक्विनिक्स होता है, यानी कि दिन और रात बिल्कुल सेम रहते हैं। और सितंबर 23 में क्या होता है, ऑटम इक्विनिक्स होता है, जिसमें दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं, लास्टिंग अबाउट 12 आवर्स। एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होता है, डे एंड नाइट रिमेन ऑलमोस्ट इक्वल, मोस्टली इक्वल ही रहते हैं, दोनों 12 आवर्स के होते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, विद वेरी लिटल सीजनल चेंज, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। फैसिनेटिंग फैक्ट, जो पोलर रीजन्स है, यानी कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहाँ पर या तो एक्सट्रीम डे लाइट कंडीशन होती है, आइदर 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूस डे लाइट नोन एज द मिडनाइट सन, और 6 मंथ या फिर पूरा 6 महीने पूरा अंधेरा रहता है। एट द नॉर्थ पोल द सन राइज ऑन मार्च 21, सनराइज कब होता है, मार्च 21 में होता है, और स्टे अबव द होरिजन 6 मंथ तक वहीं रहते हैं, यानी कि 6 महीने तक वहाँ पे फिर रात नहीं होती है। और मार्च 21 को सनराइज होने के बाद सेट होता है 22 ऑफ सितंबर को, यानी कि पूरा 6 महीने यहाँ पर क्या रहता है, दिन रहता है, और साउथ पोल में इसका जस्ट अपोजिट होगा, वहाँ पर रात रहेगी। 6 मंथ्स ऑफ डार्कनेस फॉलोड बाय 6 मंथ ऑफ डे नाइट। अब जहाँ नॉर्थ पोल में नाइट होगी तो साउथ पोल में डे होगा। मिसकंसेप्शन, कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं सीजन के बारे में। सीजन आर नॉट कॉज्ड बाय द अर्थ बीइंग क्लोजर टू द सन, इसकी वजह से नहीं होते हैं, when tilted towards it or by an oval orbit with the significant distance variation. The earth is actually closest to the closest to the sun, sun के पास होती है जनवरी के टाइम पे, but the tilt and spherical shape जो है प्राइमरी है, जिसकी वजह से रीजन फॉर एनी सीजनल। नाउ Eclipse occurs when one celestial body block light from another, जब एक celestial body दूसरी बॉडी तक लाइट पहुंचने से रोक देती है। जैसे सन है, सन यही है, इसका कोई ये कुछ नहीं कर रहा है। अब क्या होता है, अर्थ और मून आपस में एक दूसरे, जैसे मून जो है इसको ये चारों तरफ रोटेट कर रहा है और अर्थ सन के सामने रोटेट कर रही है, तो जब भी सन के सामने इनमें से कोई भी एक आता है तो एक्लिप्स होता है। अब कौन सा होगा वो हम देखेंगे, जिसकी वजह से शेडो बनती है। द मून पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ एंड सन कोजेज अ सोलर और लोनार एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स कब बनता है, सोलर एक्लिप्स होकर व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन, जब मून अर्थ और सन के बीच में आएगा। और क्या होगा, अगर मून बीच में आ गया तो यानी कि सन की लाइट जो है अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही है, सनलाइट सर्टेन पार्ट होते हैं वहाँ पर। ऑल दो द मून इज़ मच स्मॉलर, अब मून जो है सन से बहुत छोटा है, देयर साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अपेरेंट साइज इन द स्काई आर सिमिलर, लेकिन वो हमें सिमिलर दिखाई देते हैं स्काई में, क्योंकि मून जो है मच क्लोजर टू द अर्थ, क्योंकि मून अर्थ के बहुत पास है और सन बहुत दूर है। जो अलाइनमेंट है, अलाउ द मून टू फुली और पार्शियली कवर द सन। अब ये जो है ये आपका अर्थ है, आप यहाँ पर है, ये मून बीच में आ गया, तो जो सन की लाइट है वो डायरेक्टली जो है अर्थ में नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो गया, सोलर एक्लिप्स हो गया। अब टाइप क्या क्या है, टोटल सोलर एक्लिप्स। अब टोटल में क्या होगा, जब वो कम्प्लीटली जो पार्ट है जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो गया है उस पार्ट को बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। द मून कम्प्लीटली ब्लॉक द सन कास्टिंग अ शेडो ऑन अ स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ, तो फुल मून हो गया। ऑब्जर्व इन दिस एरिया एक्सपीरियंस टोटल डार्कनेस, इसमें जो ऑब्जर्वर होंगे उन्हें बिल्कुल डार्कनेस दिखाई देगी, दिन के टाइम भी स्काई डार्क हो जाएगा। एंड द सन इज़ कम्प्लीटली obscured फॉर अ मिनट, और जो है सन जो है कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। देखो इस तरह से टोटल हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर फिर धीरे धीरे क्या होता है, सन वहाँ से सॉरी जो मून है वो उसमें से हटने लगता है और इस तरह से डायमंड रिंग शो होने लगती है, दिखने लगती है, सीन आफ्टर अ टोटल सोलर इक्लिप्स जस्ट व्हेन द मून स्टार्ट टू मूव अवे, जब मून जो है मूव करने लगता है। पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है, द मून ओनली पार्शियली कवर द सन, थोड़े से पार्ट को कवर करता है सन के, एंड ऑब्जर्वर इन द अफेक्टेड एरिया सी अ पार्ट ऑफ द सन ऑब्सक्योर्ड बाय द मून, वो देख सकते हैं इजिली। सेफ व्यूइंग ऑफ सोलर इक्लिप्स कैसे देख सकते हैं, डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ अ सोलर इक्लिप्स इज डेंजरस, बहुत डेंजरस है, बिकॉज द सन्स इंटेंस लाइट कैन कोज परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो डायरेक्टली कभी नहीं देखना है। इवन व्हेन द सन इज ओनली पार्शियली कवर्ड बाय द मून, चाहे सन कवर्ड भी है मून से फिर भी नहीं देखना। सेफ मेथड क्या है, यूजिंग स्पेशलाइज्ड सोलर गॉगल्स डिजाइन फॉर इक्लिप्स व्यूइंग, अटेंडिंग ऑर्गेनाइज्ड व्यूइंग इवेंट्स व्हेन सेफ्टी मेजर्स आर इन प्लेस, तो वहाँ जाके अटेंड कर सकते हैं आप। प्रोजेक्टिंग द सन्स इमेज यूजिंग अ मिरर टू वॉच द इक्लिप्स सेफली, अब जैसे ये वाली चीज़ें हैं ये सेफ़ नहीं है, ठीक है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाली सेफ़ है। यूज़ स्पेशली डिज़ाइन सोलर इक्लिप्स ग्लासेज एंड वियर टू ब्लॉक द व्यू, यूज़ ओनली स्पेशली डिज़ाइन फिल्टर लेंस जो है इनमें आप यूज़ करके तब देख सकते हैं, डायरेक्टली आप इनको यूज़ नहीं करेंगे। सुपरस्टिशंस भी हैं कुछ अबाउट एक्लिप्स, लाइक इस टाइम पे खाना नहीं खाना है, बाहर नहीं जाना है, हिस्टोरिकल फियर्स जो हैं, बट दे आर नो लॉन्गर नेसेसरी, क्योंकि विद आवर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्लिप्स अब हमें पता है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो पहले लोग इनसे डरते थे, सुपरस्टिशन था कुछ। ड्यूरिंग ऑन द सोलर इक्लिप्स द टोटल सोलर इक्लिप्स इज विजिबल ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए दिखेगा, बिकॉज द अर्थ रोटेट करती रहती है और मून जो है मोशन में रहता है अपनी ऑर्बिट में। एज द मून अवे, जैसे ही मून मूव्स करता है अवे थोड़ा सा दूर सन से, एक्लिप्स शिफ्ट हो जाता है इनटू द पार्शियल सोलर इक्लिप्स एंड डे लाइट वापस से आ जाती है। हिस्टोरिकल व्यूज ऑन सोलर इक्लिप्स, एंशियंट सिविलाइजेशन फियर्ड, उन्हें डर लगता था इक्लिप्स से, बिकॉज दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द फिनोमेना, उन्हें वो फिनोमेना समझ ही नहीं आया था। दे बिलीव डेट द सन अ मेजर सोर्स है हीट और लाइट का, एंड हैज़ बीन मोमेंटरली ब्लॉक्ड बाय सम कॉस्मिक सोर्स, तो उन्हें लगता था कि किसी ने उसको रोक लिया है। मैनी सुपरस्टिशंस सराउंडेड सोलर इक्लिप्स विद पीपल रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्टिविटीज़, तो लोगों को कई बार मना भी किया जाता था कि इस तरह की कोई एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। टूडेज साइंटिस्ट स्टडीज सोलर इक्लिप्स बिकॉज दे ऑफर अ रेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द सन्स एटमोस्फेयर, लेकिन आजकल साइंटिस्ट जो है इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो है सोलर इक्लिप्स बनता है, क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है जिसमें जो है सन के एटमॉस्फेयर को देखा जा सकता है, दूसरे जो फिनोमेना है उनको देखे जा सकते हैं जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में विजिबल नहीं हो पाते। फैसिनेटिंग फैक्ट, द संस्कृत वर्ड फॉर इक्लिप्स इज ग्रहण। एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट सच एज द सूर्य सिद्धांता प्रोवाइड कैलकुलेशन टू प्रिडिक्ट eclipse long before modern astronomy is developed. सो उनमें भी ऑलरेडी एक्लिप्स के बारे में बताया गया था, किस तरह से आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो पूरा कैलकुलेशन उनमें दिया गया था। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी तो तब तक डेवलप भी नहीं हुई थी। दीज टेक्स्ट यूज पोएटिक श्लोकास, इसमें श्लोक यूज़ किए गए हैं पोएटिक, जो इन फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। वाई प्लैनेट्स कांट ब्लॉक द सन, प्लैनेट्स क्यों ब्लॉक नहीं कर सकते, जैसे मरकरी और वीनस है वो सन के बहुत पास है देन अर्थ, बट दे आर स्टिल टू स्मॉल एंड फार अवे टू ब्लॉक द सन सिग्निफिकेंटली, वो पास में है लेकिन बहुत छोटे हैं सन को ब्लॉक करने के लिए। ट्रांजिट ऑफ वीनस इज़ अ रेयर इवेंट, ये बहुत ही रेयर इवेंट है। डेट ओकर्स वो होता है व्हेन वीनस जो है डायरेक्टली आ जाता है अर्थ और सन के बीच में। ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ वीनस अपीयर एज अ टाइनी ब्लैक डॉग, एक छोटे से डॉट की तरह दिखता है, क्रॉसिंग द फेस ऑफ द सन, जो सन को क्रॉस कर रहा होता है। दिस इवेंट इज़ रेयर, अब ये इवेंट बहुत रेयर है बिकॉज वीनस हैज़ टू अलाइन परफेक्टली विद द सन एंड अर्थ। अब देखो सन अपनी पोजीशन पे होता है, जो वीनस है वो भी अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और जो अर्थ है वो भी अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो जो ये ट्रांजिट वाला है ये कब होगा, जब ये सन वीनस और अर्थ तीनों एक ही लाइन में होंगी, तब ये इवेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत मुश्किल होता है, विच डजंट हैपन ऑफन, और ये नहीं कि नॉर्मली होता रहता है। ऑल दो वीनस इज मच स्मॉलर देन द सन, वो सन से बहुत स्मॉलर है, ये छोटे से ब्लैक डॉट की तरह दिखाई देता है जब वो उसको क्रॉस करता है। तो
लोनार इक्लिप्स, अ लोनार इक्लिप्स ओकर व्हेन द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड मून, जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, सन तक नहीं मून तक नहीं पहुंच पाता है। दिस रिजल्ट इन द अर्थ शेडो फॉलिंग ऑन द मून, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ की शेडो जो है मून पर आती है। द इवेंट इज ओनली विजिबल, ये इवेंट कब विजिबल है, ड्यूरिंग अ फुल मून के टाइम पे। व्हेन द अर्थ इज डायरेक्टली अलाइंड, जब अर्थ जो है डायरेक्टली अलाइंड होता है बिटवीन द सन एंड द मून, ठीक है। ये सन है, सन के बीच फिर अर्थ आ गया और लास्ट में आपको मून दिखाई देगा। जब कंप्लीटली मून नहीं दिखाई दे रहा है तो टोटल लोनार इक्लिप्स हो जाता है, थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है तो पार्शियली। टाइप ऑफ लोनार इक्लिप्स, टोटल। इन अ टोटल लोनार इक्लिप्स द मून इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द अर्थ शेडो, पूरा कवर हो जाता है। ड्यूरिंग दिस इवेंट द मून टेक्स ऑन अ डार्क रेड कलर, वो रेड कलर का हो जाता है, विच इज ऑफन रेफर्ड एज द ब्लड मून। द रेडिश हू इज कोज्ड बाय द अर्थ एटमोसफेयर स्कैटरिंग सनलाइट, क्योंकि अर्थ की एटमोसफेयर जो है वो सनलाइट को स्कैटर कर रहा है, जिसकी वजह से वो डार्क रेड कलर का हो गया। विच देन रीचेज द मून, और उसके बाद वो जो मून तक पहुंच रही है। द मून रिमेन रेड, वो रेड रहता है अंटिल इज मूव्ड आउट ऑफ द अर्थ शेडो, जब तक कि वो अर्थ की शेडो से निकल नहीं जाता। पार्शियल लोनार इक्लिप्स, इन अ पार्शियल लोनार इक्लिप्स में क्या होगा, ओनली पार्ट ऑफ द मून एंटर द अर्थ शेडो, थोड़ा सा पार्ट होगा जो अर्थ की शेडो में होगा। रेस्ट ऑफ द मून रिमेन्स विजिबल, वो इजिली दिखाई देगा और अपीयर्स अनइफेक्टेड। दिस क्रिएटेड डिस्टिंक्टिव शेप वेयर पार्ट्स ऑफ द मून लुक डार्कर एंड द रेस्ट रिमेन ब्राइट। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पार्ट डार्क दिखाई दे रहा होगा और कुछ जो है अर्थ का मून का पार्ट जो है ब्राइट होगा, जैसे नॉर्मली होता है। अब इसको देख कैसे सकते हैं, सो अनलाइक अ सोलर इक्लिप्स अ लोनार इक्लिप्स इज सेफ टू वॉच, आप इजीली इसको देख सकते हैं नेकेड आई से। लाइक द मून इज नॉट एज ब्राइट एज द सन, द अर्थ शेडो प्रोवाइड करती है डीमर और मोर डिफ्यूज लाइट। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये पॉसिबल है टू ऑब्जर्व बोथ टोटल एंड पार्शियल लोनार इक्लिप्स फ्रॉम द अर्थ विदाउट स्पेशल प्रोटेक्शन, तो आपको कोई स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, आप इसको नॉर्मली देख सकते हैं। मेकिंग दैम ईजियर फॉर अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स एंड एंथुसिस्टिक टू व्यू, तो कोई भी नॉर्मली इंसान या अमेच्योर जो अभी अभी एस्ट्रोनॉमर बने हैं या जो बनना चाहते हैं वो भी इजिली इसको देख सकते हैं। नाउ द फैसिनेटिंग फैक्ट, the Kodaikanal Solar Observatory in southern India, established in 1899, has been providing valuable data about the sun for over 100 years. It is operated by the Indian Institute of Astrophysics IIA बेंगलुरु, उन्होंने इसे बनाया था और 100 years से लगभग valuable data दे रही है सन के बारे में। The observatory has contributed significantly to solar studies, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है कंट्रीब्यूट किया है। नाउ M.K. वेन्यू बप्पू, ये साइंटिस्ट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। M.K. वेन्यू बप्पू इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ही लेड एफर्ट्स टू सेट अप मैनी एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेलीस्कोप्स इन इंडिया, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने एफर्ट किए इन चीज़ों को सेटअप करने में इंडिया में, सच एज दोज एट मनोरा पीक उत्तराखंड एंड कावालूर तमिलनाडु में जो हैं। The observatory as Kavalur has been named after him in recognition of his contribution. Bapu made significant discoveries including a comet and was known for his studies on stars and solar eclipse, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने स्टडी की थी इनसे रिलेटेड। ही ट्रेवल्ड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया की सैर की टू स्टडी सोलर इक्लिप्स, ताकि इसको और अच्छे से वो जान पाए। कंट्रीब्यूटिंग ग्रेटली टू मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च इन इंडिया, जिसकी वजह से वो जो इंडिया की रिसर्च थी इससे रिलेटेड या एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो इसके साथ ही ये आपके नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।